हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी पटवारी के लिए मैथ्स। ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। फ्रैक्शन फ्रैक्शन एंड डेसिमल की क्लास नंबर 1 है। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में आपको बाकी चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एचपी पटवारी के, जो कि एचपीआरसी का सिलेबस है। एचपीआरसी ले रहा है एग्ज़ाम, आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन जो है ना, भिन्न बोलते हैं इनको, फ्रैक्शन भिन्न। क्वेश्चन से देखेंगे इसको। ठीक है, फ्रैक्शन होता है, एक न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन। कैसे दिखता है? एक न्यूमरेटर होता है और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश हिंदी में। ठीक है, हर फ्रैक्शन आपके भिन्न होके कुछ टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के। एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं ना जिनमें आपका न्यूमरेटर जो छोटा और डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर से। फ्रैक्शन कैसे दिखता है? न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाली वैल्यू भी छोटी हो, जैसे 2/5, 3/5। जो ऊपर है ना वो छोटा हो नीचे वाले से। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। ठीक, एक होता है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें ये होता है अपूर्ण भिन्न बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसमें होता है कि आपके पास न्यूमरेटर जो बड़ा होता है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, बराबर हो। ठीक है, डिनोमिनेटर के, जैसे कि 7/5, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है ना, 9/2, तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, फिर यहाँ पे था मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है मिश्र भिन्न। इसमें कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं 2/1/3। ठीक है, ऐसे ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो यूनिट फ्रैक्शन होता है जिसमें 1/7 हो, ये यूनिट फ्रैक्शन ऊपर 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसमें न्यूमिनेटर क्या हो आपके पास, ऊपर वाली वैल्यू हो 1। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू 4/5। इनमें से कौन सा जो है ना भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है, तो इनको सॉल्व करना। ठीक है, 40/50 को सॉल्व करोगे, 40/50, तो 0 से 0 जाएगा, ये 4/5 के बराबर है। इन्होंने पूछा कौन सा बराबर नहीं है, ये तो बराबर है। ठीक है, इसको करो सॉल्व, 12/15, इसको काटो। ठीक है, 3 चौके 15, 3 पंजे। ठीक है, ये भी 4/5 के बराबर है आपके पास। अगले वाला चेक करो, 16/20, इसको काटो, 2 8, 2 10, 2 चौके, 2 पंजे। ठीक है, ये 4/5 के बराबर है। ये 9/5, 15, इसको काट पीछे गया रहा 3, इसको काट गया रहा 3/5। तो इन्होंने ये पूछा था कौन सा बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर बिटवीन। ऐसे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव क्या होता है? ठीक है, दो क्रमांक पूर्णांक। इंटीजर्स, पहले इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास? ठीक है, इंटीजर्स होते हैं आपके पास पूर्णांक।
-3 -2 -1 0 1 2 3 ये आपके पास पूर्णांक है, इंटीजर्स है, ठीक है। इन्होंने बोला कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाले, जैसे 1 2 3 4 ऐसे साथ साथ में जो भी हैं, ठीक है, वो होता है कंसेक्यूटिव, एक ही क्रम में हो। 5/7 किसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। देखो पहले देखो 5 7 एक कंसेक्यूटिव तो नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही है, ठीक है। 5 के बाद 6 होगा, ये कंसेक्यूटिव होता है, या तो ऑप्शन गया सी ऑप्शन, तो ऐसे गया, ठीक है। 6 7 कंसेक्यूटिव है, 0 1 भी कंसेक्यूटिव, 5 6 भी कंसेक्यूटिव है, ठीक है, क्रम में है, ठीक है। अब देखो क्या पूछा, 5/7 किसके बीच में आता है। 5/7 को डिवाइड करो, 5 को 7 से डिवाइड करना है, 0.0, ठीक है। 7 7 49 1 0 0.71 0.71, ठीक है। तो वैल्यू किस किस के बीच में है, देखो 0 1 2, ये 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ पे है, ठीक है। 0.71 है, क्योंकि 0 है पहले वाली, 0.71 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, ठीक है वैल्यू। तो किस किस के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1/4 को रिटर्न विद द डिनोमिनेटर एज 12, जब 1 को 12 हर के रूप में लिखा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 1/4 को आपने 1/4 को कैसे लिखना है, नीचे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 12, तो ऊपर क्या होना चाहिए, ठीक है। ऊपर क्या होगा, तो देखो 1/4 को आप 12 में कन्वर्ट कैसे करोगे, नीचे ऊपर, ठीक है। 12 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 एकम 4 4 दूने 12 4 दूने 8 4 तिके, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 12 आ रहा है, तो ऊपर भी आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर आएगा 3, तो 3/12 इसका आंसर, ठीक है। ऊपर आएगा 3, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, इन्होंने न्यूमिनेटर पूछा 3/12, क्योंकि 3/12 को काट के भी 1/4 ही आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म होता है जिसको काट पीस ना सको, 1/5 ये लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको आप दोबारा काट ना सको, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा अपने सरलतम रूप में है, 7/5, 7/5 कट रहा है किसी से, ठीक है, सरलतम रूप में यही है। मैं नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है, नोट इन द, ठीक है, ये तो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में है ये, नहीं पूछा ना, ये तो लोएस्ट फॉर्म में है आपका पास। 13/33 इसको भी आप काट नहीं सकते हो, तो ये भी लोएस्ट फॉर्म में है। 27/28 इसको भी आप काट नहीं सकते हो, ये भी लोएस्ट फॉर्म में है। कौन सा नहीं है, 15/20, क्योंकि उसको आप काट सकते हो, ठीक है। इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, 5 के 15 5 के 20, इसको लिख के 3/4 लिख सकते, जिनको काट सकते हो ना आप वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं होते, जिनको नहीं काट सकते वो लोएस्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सरलतम रूप में होते हैं। तो 3/4 जो है इसकी लोएस्ट फॉर्म है, बट नहीं लिखा गया इसमें, तो यही आंसर, नोट पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/8 पी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 5/8 इज इक्वल टू 20/p, पी को उस साइड ले जाओ, पी ऊपर चला गया, ठीक है। 20 5 नीचे चला गया और 8 ऊपर, 5 चौके 20 8 चौके 32, पी की वैल्यू क्या होगी 32, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इक्वल टू अदर्स, इनमें से कौन सा है कि जो दूसरों के बराबर नहीं है, ठीक है। 6/8 को कैसे लिख सकते हो, 6/8 ये 2 3 2 4, इसको कह रहा है 3/4 आ रहा है, ठीक है। ये 3/4 है, इसको सॉल्व करना, 12/16 3 चौके 12, सॉरी 3 से जाएगा, 4 तिके 12 4 चौके 16, ये भी 3/4 के बराबर है ना। मुझे सबसे अलग कौन है, ठीक है, ये दोनों तो बराबर आ गए। लास्ट वाला ही चेक करो, 18/24, इसको काट दो, 3 छके 18 3 8 24 2 तिके, इसकी क्या वैल्यू है 3/4, इन तीनों की वैल्यू तो बराबर आ गई। इसकी करना 15/25
5 तिके 15, 5 पंजे, इसकी वैल्यू 3/5 आ रही है, ठीक है। तो इसमें पूछा था इनमें से अलग कौन सा है। देखो ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, अलग कौन सा 3/5। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो सबसे बड़ा है। 5/7 है एक, 5/8 है, 5/9, 5/8, सॉरी 5/6 है एक। सबसे बड़ा होगा जिसकी नीचे वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी ना, सबसे छोटा होगा। ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा होगा ये वाला, ठीक है। इनको डिवाइड करके भी देख सकते हो। 5/7 को क्या लिख सकते हो आप, 0.71, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 0.6, 0.8, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 0.5, इसको क्या लिख सकते हो, 0.6, ठीक है। तो पहले तो ज़ीरो सेम है सभी में, 0 0, यहाँ से कुछ पता नहीं लग रहा। उससे आगे देखो 7, देखो पहले 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है आपके पास, ये 0.8। 8 बड़ा होता है ना, तो सबसे बड़ा कौन है, 0.8। मतलब कि 5/6 सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा कौन है, 0 पॉइंट, उससे बड़ा कौन है, 8 से बड़ा 7 होता है, 0.7। तो इसकी वैल्यू की 5/7। फिर उससे बड़ा कौन है, 0.6, 5/8। और सबसे छोटा कौन है, 5/9, ठीक है। पूछा क्या इन्होंने, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, 5/6, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। 7/8, 9/8, 3/8, 5/8, ठीक है। नीचे देखो 8 है ना, तो सभी को 8 से मल्टीप्लाई करके आप फिर भी पता लगा सकते हो, ठीक है। बट इनको डिवाइड ही कर दो। इसका क्या आएगा, 0.70, तो 0.72 है, 0.8, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा, ठीक है। डिवाइड करोगे 1.8 कम 8, 1.1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.3। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.86 है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, पहले वाला देखो, ठीक है। पहले वाला लेटर देखना है, पहले वाला डिजिट देखना है। तो इसमें 0 या 1 में सबसे बड़ा कौन है, 1 वाला, 0 ही है, ठीक है। सबसे बड़ा तो ये आ गया, ठीक है। सबसे बड़ा लग गया पता। अब तीनों में 0 0 बराबर है, तब अगली डिजिट देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला तो हो गया। 8 देखो, 3 देखो, 6 देखो, 3, 6, 8 में से सबसे बड़ा कौन है, 8। तो 0.8 बड़ा है। उससे बड़ा कौन होगा, 0.6। उससे बड़ा कौन होगा, 0.3। तो 1.1 को कैसे लिखा हुआ है, 9/8। 0.8 को लिखा हुआ है 7/8। 0.6 को लिखा हुआ है 5/8। 0.3 को लिखा हुआ है 3/8, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। सबसे छोटा कौन है, 3/8। अरेंज करने के वजह से सबसे छोटा पूछा है ना, भिन्न सबसे छोटा है, सबसे छोटा 3/8 है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों का योग आपको ये करना है, ठीक है। 7/4/17 प्लस 15/17। एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम क्या है, 17, तो ऊपर 4 प्लस 15 क्या आ जाएगा, 19/17। ऑप्शन है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5/9 फ्रॉम दिस, ठीक है। 19/9 से आपको क्या घटाना है, 5/9। तो क्या आएगा, एलसीएम ले लो, 9 आएगा, ठीक है। तो 19 - 5, 19 - 5 कितना होता है आपके पास, 14/9। यही आंसर है, ठीक। 0.742
99 किसके बीच में लाई करता है आपको? ठीक है, 0.7499, 0.7499 किसके बीच में लाई करता है? पहले इसको देख लो, 0.7 और कहाँ से कहाँ तक 0.74। ठीक है, अगली वैल्यू की होगी 0.741, तो इसके बीच में तो लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, 74 से आगे है ये, 75 से 79 के बीच में भी नहीं कर रहा, 749 के बीच में और 75, ठीक है, इनके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर सभी डेसिमल में आ जाए ना, ठीक है, देख लो ये वाली वैल्यू है, तो इसको नीचे 0 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉरी 7499 है ना, नीचे का 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 0 से, ये क्या आ जाएगा 7499। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई कर दो इनसे। ठीक है, 3 4, इसको भी फिर कंपेयर कर लो। ठीक है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पहले वाले को 0.7 को, ठीक है, 7/10 है ये, मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4, ये क्या आ जाएगा 7000। फिर आप कंपेयर कर सकते हो ये किसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, 7000 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ पे जाएगा 7400, तो इसके बीच में आ रहा है ये। देखो इससे बड़ा 7499, 7400 से बड़ा है, तो इसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर सभी क्वेश्चन या आंसर में आपका डेसिमल में है ना, ऐसे ऊपर भी डेसिमल में नीचे, तो इनको 0 उड़ा दिया करो। ठीक है, 7499 नीचे जितने ज़ीरो है ना उनसे मल्टीप्लाई कर दो सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा देखना भी, ठीक है, दूसरे को क्या आएगा 7500 और से लेकर 7900, तो किसके बीच में है 7499 जो है ना, ये इसी से पीछे रह जाता है। ठीक है, 75 से पीछे रह जाता है, तो ये भी नहीं होगा, इसके बीच में होगा। देखना देखा 7490 से लेकर 7500, इसी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे होगा कहीं पे 7499। ओके, तो यही आंसर होगा। ठीक है, सेम इसमें करना। ठीक है, 0.023 लाइज बिटवीन, अगर आपके पास क्वेश्चन भी डेसिमल में नीचे भी डेसिमल में, ठीक है, तो 0.023 इसको लिख कर सकते। देखो नीचे कितने ज़ीरो हैं, 0023, नीचे कितने यहाँ से 1 2 3 3 ज़ीरो, सभी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और इन सभी को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई और इनको भी 1000 से मल्टीप्लाई, फिर कंपेयर कर लेना। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 किसके बीच में लाएगा, अब आपको चेक करना है 23 के बारे में। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा तो 200, 200 से कहाँ तक 300, 200 300 के बीच में 23 तो आता ही नहीं। ठीक है, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 0 गई, तो 20 से लेकर 30 के बीच में आता है 23 आपका, हाँ इसी के बीच में आता है, तो यही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखना ये 30 से लेके 29 के बीच में, 30 से ले सॉरी 30 से लेके 290 के बीच में। ठीक है, 3 0 है ना, तीस से लेके 29, ये उल्टा कर दिया। ठीक है, ये तो नहीं होगा, 30 और 29 इन दोनों के बीच में भी नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे आएगा 26 और 24 के बीच में आता है 23, उल्टा कर दी 24, बी। ठीक है, इसका बी आंसर है, 20 और 30 के बीच में। ट्वेंटी सिक्स और 24 के बीच में 23 भी नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर भी 23 नहीं आता, 24 25 आता है, फिर 26 आता है। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसे आप कर सकते हो अगर डेसिमल है तो। इसको देखना सभी को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इसको आप
मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, 11/7 को ऐसे लिखना, ठीक है, ऐसे ऐसे किसी फॉर्म में। 11 डिवाइडेड के 7 से भाग देना है, तो 7 × 7, रिमाइंडर क्या है आपके पास, 4। तो लिखते कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जो देखो 11/7 को लिखना था ना, तो नीचे उसको तो नीचे लिख दो, ठीक है, जो वैल्यू नीचे है ना आपकी उसको नीचे रहने दो, ठीक है। जैसे आप ये कह रहा है, ठीक, क्वोशंट है, इसको ये ऊपर वाला ना इसको यहाँ पे लिख दो, जो रिमाइंडर बचा उसे ऊपर लिख दो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। 1/4/7 ऐसा आएगा, ठीक है, 1/4/7 1/4/7, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। ओके, सी इसका राइट आंसर है। लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है ऊपर चला जाता है, ठीक है, जो नीचे वो नीचे रहता है, ये वाली चीज़ नीचे की नीचे रहेगी, जिससे आप ये कर रहे हो ना, ये वाली यहाँ चली जाती है, ओके। और इसको अगर उल्टा चेंज करना हो, अगर आपको वैसे दिया हो 1/4 क्या दिए 7, तो करते कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 × 7, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या करेंगे, ऊपर वाला प्लस इसके साथ कर देंगे +4, जो नीचे वो नीचे रहने देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 + 4 11/4 7, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, ठीक है, और ये वाला ऐड कर देते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दी हुई है 5/4/7, इसको नॉर्मल लिखना, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, 5 है यहाँ पर, 4 है, 5 है ना, 4/7। तो पहले करते क्या, मल्टीप्लाई करते हैं किस किस को, जो नीचे वाले उसको नीचे, तो आराम से लिख दो, ठीक है, नीचे वाला नीचे रहेगा 7, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई और इसको ऐड, तो 5 × 7 5 × 7, प्लस क्या करते हैं ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर जो है +4, तो क्या आ जाएगा 7×5 = 35 +4 /7, जो नीचे वो नीचे रहता है, ठीक है, तो 39/7, ठीक है, 39/7 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इनको ऐड करना है, ठीक, तो पॉइंट ले लो पहले, पॉइंट 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0.7 है, 0.008, ठीक है, यहाँ पे 0 ले लो, 8 + 0 8, 7 + 0 7, 0 + 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0, ठीक है। पॉइंट के साथ पॉइंट मिलाना होता है, बाकी लिख देना, तो क्या आंसर है 0.078। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल इज द ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा डेसिमल कौन सा है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन डेसिमल आ जाए ना, तो पहले तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए, ठीक है, एक मेथड तो कंपेयर करके, ठीक है, यहाँ पे क्या 0.182, 0.0925, 0.29, 0.038। पहले तो आप पहले वाली को कंपेयर करो, ठीक है, पहले वाली जो आपके पास डिजिट है, पहले कैसे भी इसमें 0 है, इसे हमें पता नहीं लग रहा, ठीक है, सेम आगे तो हमें पता नहीं, अगली वाली डिजिट में जाओ, ठीक है, अगली वाली डिजिट कौन सी आपकी 1, इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, सबसे बड़ी कौन सी डिजिट दिख रही है इनमें से, 1 में से, 0 में से, 2 में से, 0 में से, 1 2 0 0, इनमें सबसे बड़ी कौन सी वाली है, 2 सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो ये वाली जो है ना सबसे बड़ी है, इन 54 में से ये वाली सबसे बड़ी 0.29, ये तो होगी 0.29 क्या है, सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ी। उससे छोटी कौन सी है, 1 तो लग गया ना पता, 0 से बड़ा 1 होता है, तो 0.182, 2 लग गए पता, उससे आगे नहीं लग रहा पता, क्योंकि उन दोनों बराबर आ गए, ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए, जिनमें बराबर आ गए उनमें नेक्स्ट देखो, इसमें 9 देखो, ठीक है, जिनमें बराबर आते चलो उनमें नेक्स्ट देख लो, इसमें 9 देखो, 3, 9 और 3 में से कौन सा बड़ा, 9 बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला बड़ा होगा, फिर इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, ठीक है, 0.925 और 0.038, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 0.29, ठीक है, या तो इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या तो देखो सबसे ज़्यादा डेसिमल कहाँ दिख रहे हैं, डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट आपको कहाँ दिख रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसको क्या होगा, ठीक है, इसको ऐसे लिखोगे 9 2 5, नीचे कितने 0 आएंगे, 4 है ना, 1 2 3 4, तो सब भी को ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है,
4 0 1 2 3 4, जो सबसे बड़ी वाली ढूंढनी है सभी को मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी 1000 से, 10,000 से, इसको भी 10,000 से, इसको भी 10,000 से, और इसको भी 10,000 से, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा उनको कंपेयर कर लेना फिर, ठीक है। सबसे बड़ी देखना है उसके कहाँ है। ये क्या आ जाएगा 1820, ये क्या आ जाएगा 925, ये क्या आ जाएगा 2900, क्योंकि 2 ही ज़ीरो कटेंगे यहाँ पे, 2 ज़ीरो आएंगे तो 2 से 2 ही कटेंगे, यहाँ पे 3 ज़ीरो 3 कट जाएंगी तो ये आ जाएगा 380। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये दोनों तो नहीं है, छोटे सबसे बड़े तो नहीं है। 1000 2000, सबसे बड़ा 2000 2900, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल इज स्मॉलेस्ट। दोनों मेथड से देखते हैं। पहले पहला डिजिट कंपेयर करो, ठीक। पहले क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पे 1 है, ज़ीरो है, ज़ीरो है। सबसे बड़ा कौन सा है 1.5, 1.5 के सबसे बड़ा, ठीक है। ये वाला तो हो गया। अब बचे हम 0 0, तीनों बराबर हैं, नहीं लग रहा पता। आगे वाला डिजिट चेक करो, 2 चेक करो, 0 चेक करो, 1 चेक करो। 2 0 1 में से सबसे बड़ा कौन है, 2 होता ना, तो 0.27 ये बड़ा है। फिर 1 होता है, एक ही होता है ना, फिर 0.103 और 0.082। पूछा गया था सबसे बड़ा या छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये वाला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, एक मेथड तो ये है। फिर दूसरा, अगर सिंपल अगर डेसिमल में दिया हो ना आपको, तो आप इसमें क्या देखना, सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 3 वाले हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दो, 3 है तो 3 0 वाले इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको भी 1000 से, इसको भी 1000 से, फिर कंपेयर कर लेना, ठीक है। इसको भी 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो कितनी आएंगे, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 1 0, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो ये 3 0, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 3 0, कटेंगे क्या आएगा, ये 2 0 से 2 0 जाएंगे, 270, 1500, 82, 103। सबसे बड़ा कौन है इनमें से, देखो 1500 ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा 270, उससे छोटा 103, सबसे छोटा 82। इसे देखने में लग जाएगा पता, ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट टू द 10th प्लेस। 10th प्लेस तक आपको उसको सही करना है। 10th प्लेस कौन सी होती है, ये वाली होती है 10th प्लेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, ये प्लेस वैल्यू में देखा होगा, नंबर सिस्टम है हमने, ठीक है। 1 है, 3 है। 10th प्लेस कौन सी है आपकी, ये वाली दशांश, ठीक है। ये 10th है, 10th है, टेंस नहीं है ये, वंस टेंस, ठीक है। दोनों अलग होते हैं, ठीक है। ये वाली जगह को आपको बिल्कुल ये करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 572, 57 किसमें 57, इसको 60 लिख दो, 6 लिख सकते हो, ठीक है। 13.6, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है, 15.8। पहले पॉइंट लिख लो, ठीक है। डेसिमल, डेसिमल बड़ी कौन दिख रही है, 15, 15.8, 6.73, 6.73, यहाँ पे 0 ले लो, ठीक है। माइनस कर दो, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे कैरी गया तो 7 में से 7 गए 0, 15 में से 6 गए 9, 9.07, ठीक है। अब इन्होंने बोला फ्रैक्शन किसके बराबर है, और ये डेसिमल किसके बराबर है, 0.238। इसको कैसे लिख सकते हो, 0.238, इसको लिख सकते हो 238, और नीचे पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3, तो 3 0 आ जाएंगी। अब काटना स्टार्ट कर दो इसको, ठीक है। 2 से काटा 500, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 8, 119 डिवाइड बाई 500 दिख रहा है कहीं, हाँ दिख रहा है, यही आंसर है, ठीक है। ओके,
ओके, बाकी आपको पीडीएफ कोर्स ज्वाइन करना होगा कर सकते हो। एचपी पटवारी के लिए पीडीएफ कोर्स है, चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिलेंगे मैथ साइंस के। ओके ठीक है, मैथ्स के मिल जाएंगे, साइंस के मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चंस होंगे जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, एक शीट मिलेगी ना आपको, वहाँ पे मैथ्स के चैप्टर वाइज चैप्टर होंगे, चैप्टर का नाम होगा, उसके आगे आपका पीडीएफ होगी, ठीक है। हर चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। ओके, 1000+ MCQ होंगे, एनसीईआरटी बेस पे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि आपको पीडीएफ कोर्स चाहिए, ठीक है। और मिलेगा कि इस पीडीएफ कोर्स में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे है, ठीक है। एचपी पटवारी के लिए प्राइस इसका 99 रुपीज़ ओनली, ठीक है। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।